हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पतझड़ में टूटी पत्तियां का दूसरा भाग झेन की देन, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। झेन की देन नामक पाठ में मानसिक शांति के महत्व को दर्शाया गया है। झेन का अर्थ है ध्यान लगाने की स्थिति। जापान में ध्यान लगाने की एक पद्धति है। चलिए देखते हैं ध्यान लगाने की इस पद्धति ने जापान के लोगों को क्या दिया है। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। लेखक ने जापान में अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें सबसे अधिक कौन सी बीमारियां होती हैं? तो मित्र ने जवाब दिया कि मानसिक। मानसिक कहते हैं मन से संबंधित रोग। यहाँ के जो 80% लोग हैं वो मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसकी क्या वजह है? लेखक ने पूछा कि इसकी वजह क्या है जो 80% लोग, इतने ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने का पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो मित्र कहने लगे कि हमारे जीवन की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है और यहाँ कोई आराम से नहीं चलता बल्कि बेतहाशा दौड़ते हैं। कोई आराम से बोलता नहीं है, वे बकते जाते हैं और जब अकेले रहते हैं तब अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। इसकी मुख्य वजह है जापान के जो लोग हैं वो अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा प्रगतिशील है, कौन कितना आगे है। लेखक के मित्र बताते हैं जापान के लोग अपने दिमाग पर इतना बोझ डाल रहे हैं। एक महीने का जो काम है जापान के लोग उसको एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से वे बहुत जल्दी में रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब दिमाग थक जाता है, उसका जो तनाव है वो बहुत बढ़ जाता है। स्पीड का जो इंजन है वो टूट जाता है। इसी कारण से यहाँ पर मानसिक बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापान में उसे चानोयू कहते हैं। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का एक विशेष आयोजन। चानोयू जापान की टी सेरेमनी का नाम है। लेखक कहते हैं कि उनके मित्र शाम को उनको एक टी सेरेमनी में ले गए, यानी कि वे लेखक को एक शाम चाय पीने के विशेष आयोजन में लेके गए। और यह जो है जापान में चाय पीने की एक विशेष विधि है, उसको कहते हैं टी सेरेमनी। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पनकुटी थी। बाहर बेढब एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी में धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा हुआ था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। लेखक बताते हैं कि जिस जगह पर उनके दोस्त उन्हें लेकर गए थे वो एक 6 मंजिली इमारत थी और उसके ऊपर जो था दफ्ती कहते हैं लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। पत्तों से बनी हुई सुंदर पनकुटी थी और नीचे जमीन पर चटाई बिछी हुई थी तथा बाहर जो था एक बर्तन रखा हुआ था, बेढब सा यानी कि बिना शक्ल सूरत का, उसमें पानी भरा हुआ था। लेखक और उनके मित्र ने इसी पानी में हाथ और पाँव धोए और तौलिए से पोंछकर वे पनकुटी के अंदर गए। वहाँ पर चाजीन बैठा हुआ था। चाजीन कहा जाता है जापानी विधि से चाय पिलाने वाले व्यक्ति को। लेखक कहते हैं जब वे अंदर गए तब उन्हें देखकर वह खड़ा हुआ और उसने उन्हें कमर झुकाकर प्रणाम किया। दोजो का मतलब है जापान में आइए तशरीफ लाइए। दोजो कहकर उनका सम्मान किया, स्वागत किया।
उनको बैठने के लिए जगह दिखाई और लेखक कहते हैं कि अंगीठी जलाना, चायदानी रखना और दूसरे कमरे से कुछ बर्तन लेकर आना, तौलिए से पोंछना, ये सभी काम उसने इतने सलीके से किए कि उसके एक एक काम से लग रहा था कि मानो जय जयवंती एक राग का नाम है, ऐसा लग रहा था जैसे संगीत का कोई उल्लासपूर्ण राग निकल रहा हो। वहाँ पर इतनी शांति थी कि लेखक को चाय के पानी का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। लेखक बताते हैं कि जब चाय तैयार हो गई तो उसने उस चाय को प्यालों में भरा और फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम केवल 3 ही मित्र थे। 3 से अधिक आदमियों को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। लेखक बताते हैं चाय पीने की जो विशेष विधि है जापानियों की, इसमें शांति जो है वो मुख्य बात होती है। लेखक बताते हैं कि वे होठों से प्याला लगाकर चाय का एक एक बूंद पीते रहे और ये चुस्कियों का जो सिलसिला चलता रहा वो 1-1.5 घंटे तक चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। लेखक कहते हैं कि पहले 10-15 मिनट तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बाद में दिमाग की रफ्तार जो थी वो धीमी पड़ती गई और थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। लेखक को लगा कि जैसे वह अनंत काल में जी रहा है। वहाँ पर इतनी अधिक शांति थी कि लेखक को बाहर का सन्नाटा भी साफ सुनाई दे रहा था, अर्थात सन्नाटा भी शोर की तरह लग रहा था। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। लेखक बताते हैं कि अक्सर हम लोग बीते हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में ही डूबे रहते हैं। आने वाले दिनों के लिए सुंदर ख्वाब देखते रहते हैं। या तो हम भूतकाल में रहते हैं या हम भविष्य काल में रहते हैं। असलियत में जो है ये दोनों काल ही झूठ है, क्योंकि एक तो गुजर गया है और एक अभी आया नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमारे सामने जो वर्तमान काल के पल हैं वही सत्य है। उन्हीं पलों को हमें जी लेना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य काल दोनों ही उड़ गए थे। वो ना तो वर्तमान में सोच रहे थे और ना भूत के बारे में सोच रहे थे। वो केवल वर्तमान के पल जी रहे थे। वो पल इतना अधिक विशाल था कि अनंत काल की तरह फैला हुआ था। लेखक कहते हैं कि उस दिन मुझे मालूम हुआ कि इसी को जीना कहते हैं, कि सचमुच जापानियों को बहुत बड़ी देन मिली है अपने पूर्वजों से, जिसके कारण जापान के लोगों को मानसिक शांति मिलती है और इस जैन परंपरा के द्वारा जापानी लोग अपने दिमाग के तनाव को कम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।